नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। नशवा की माँ को जब उसकी और अमार की शादी के बारे में पता चलेगा, तो वो उससे बहुत ज़्यादा डांटेगी। वो उससे गुस्से में कहेगी कि जैसे ही मैंने ये घर छोड़ा, तुम इतनी बेकाबू हो गई कि तुमने दूसरों की इज्जत का ख्याल रखना भी छोड़ दिया, और उससे कहेगी कि तुमने मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारी ये तरबियत नहीं की थी, और अगर तुमने मेरी वजह से ये सब कुछ किया है, तो मैं ये शादी ख़त्म कर सकती हूँ। फिर ये तुम्हारे सारे मंसूबे का क्या होगा? आसिम गुस्से में फिर ये बात सुनकर कहेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी कभी ख़त्म नहीं होगी। नशवा फिर परेशान होकर जवाब देगी कि मैंने पहले कहा था कि जब आप आसिम अंकल के साथ सेटल हो जाएंगी तो आपको ये बातें फिर बता दूंगी। बिस्मा आसिम से कहेगी, मैंने पहले भी कहा था कि आसिम, के मेरे दिल में कोई उलझन है जो मुझे खुश नहीं होने दे रही। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हंसती हूँ, खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी खुशियों की कीमत चुकाई है। ये सुनकर नशवा कहेगी, माँ, अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा। और मुझे ताया अब्बू ने कोई धोखा नहीं दिया। उन्होंने माँ की शादी के लिए एक शर्त रखी थी, जो मैंने कबूल कर ली। अगर मेरी जगह अमार होता तो पता नहीं वो क्या करता। फिर बिस्मा गुस्से की हालत में नशवा से कहेगी, बस करो नशवा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई मजाक है क्या? तुम्हें लगता है कि जिंदगी एक खेल है? ये मेरी शादी हो रही थी और निकाह के कागजात पर दस्तखत तुमने कर दिए। तुमने मुझसे ये सब छुपाया कैसे? कैसे कर लिया ये सब कुछ? कहाँ से आई तुम में इतनी हिम्मत? फिर नशवा कहेगी कि माँ, ये हिम्मत मुझे आप ही से मिली है। यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो भी किया वो आपकी खुशियों और अपने दिल के सुकून के लिए किया। बिस्मा कहेगी, बस मुझे गलत दलीलें देकर कोई बात दुरुस्त साबित करने की कोशिश मत करो, तुम समझ रही हो। नशवा कहेगी, माँ, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हैं। और फिर आसिम से कहेगी, आसिम अंकल, कम से कम आप तो मेरी बात समझें। वो नहीं समझेगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान की ताकि जब मैं बड़ी हूँ मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख अभी बाकी है। बिस्मा अफसोस से कहेगी कि नशवा, ये तुमने क्या किया? क्यों मुझे दोबारा उसी अज़ियत में धकेल दिया जिससे निकलने के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। और नशवा को उठाकर कहेगी, चलो भाई साहब से बात करते हैं। मैं तुम्हारी शादी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ निकाह है, हम खुला ले सकते हैं। फिर बिस्मा आसिम से कहेगी कि तुम वकील को बुलाओ। ये लोग कैसे जबरदस्ती मेरी बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं? ये तो जैसे किसी को कैद में रखना हो। और उससे कहेगी, तुम तो सब कुछ जानते हो, और बताओ यहाँ पर कौन सा कानून लागू होता है और इनका क्या अंजाम होगा? ये सब देखकर नशवा कहेगी, आसिम अंकल, आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी माँ को ऐसे ही देखना चाहती थी, मजबूत, बहादुर और अपने हक के लिए लड़ने वाली। और देखें, आपकी रफाकत ने इन्हें वो भी बना दिया। बस आपके इसी मजबूत सहारे ने इन्हें पुरएतमाद और बेखौफ बना दिया है। और इसी बात पर वो आसिम अंकल का शुक्रिया अदा करेगी। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।